यूपी में गरबा पर अब सियासी गदर शुरू हो गया है। ऐसा सपा के सांसद एसटी हसन के एक बयान की वजह से हुआ है। हसन ने गुजरात में विदेशी राजदूतों के सामने गरबा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गरबे में दूसरे धर्म के लोगों के शामिल होने पर ऐतराज जताया जा रहा है तो फिर अलग अलग देशों के और अलग अलग धर्म के लोगों के सामने क्यों गरबे का आयोजन किया गया। हसन के मुताबिक ये बहन बेटियों की नुमाइश की तरह है, जो गलत है। हसन के इस बयान पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं, हमें इस पे एतराज है। मुझे अफसोस एक चीज़ का ज़रूर है कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया। देश भर में महिलाओं ने गरबा खेला, माता की आराधना करके उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन ये गरबा सपा के सांसद एसटी हसन को नुमाइश लगता है। एसटी हसन जब बोलना शुरू करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा कह जाते हैं जो लोगों को चुभ जाता है। इस बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया है। सपा के सांसद एसटी हसन ने पहले गरबा कार्यक्रम में विदेशी राजदूतों को बुलाने पर ऐतराज जताया और फिर गरबा को बहन बेटियों की नुमाइश बता डाला। लेकिन मुझे अफसोस एक चीज़ का ज़रूर है कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया। वो भी तो अलग अलग मज़हबों के लोग थे। वो हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं, हमें इस पे एतराज़ है। या तो एसटी हसन को गरबा का मतलब नहीं पता या फिर वो हर नाच गाने को एक ही तराजू पर तौल देते हैं, क्योंकि जो बात उन्होंने इस बार कही है वो बहुत ज्यादा चुभने वाली है। आप सब जानते हैं कि ये सब किस प्रकार कृत्य करते हैं, केवल मीडिया में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार। माँ दुर्गा के प्रिय गरबा पर इस प्रकार का जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, ये उचित नहीं मानता हूँ और समय आने पर समाजवादी पार्टी को इसका अंजाम भुगतना होगा। सिर्फ गरबा ही नहीं, वंदे मातरम बोलने पर भी सपा सांसद ने ऐतराज जताया और यहाँ तक कह दिया कि इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की इजाजत नहीं देता। देखिए, मैं तो मुस्लिम युवकों से यही कहूँगा कि उनको जाना नहीं चाहिए। जाते क्यों हैं? क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है और एक जश्न के लिए मनाया जाता है, तो मुस्लिम युवकों को इससे बचना चाहिए। और अगर वो वहाँ पे हैं तो उन्हें राइट है कि उनको निकाल दें। मारने का हक किसी को नहीं है, मारपीट नहीं होनी चाहिए। एसटी हसन के मुताबिक जो मुसलमान मंदिर चले जाते हैं वो ईमान वाले नहीं होते। जो मुसलमान हिंदू समाज के लोगों के साथ मिलकर होली दिवाली मनाते हैं वो ईमान वाले नहीं होते, और जो मुसलमान भगवान के आगे हाथ जोड़ लेते हैं वो ईमान वाले नहीं होते। कि राजनीति में बेवजह के बयानबाजी से सुर्खियां बटोरना ये कहीं भी हितकर नहीं और जनता इसको पसंद नहीं करती। राजनीति सेवा के लिए होती है, राजनीति जनता की सेवा के लिए होती है और समाज की तरक्की के लिए होती है। तो निश्चित तौर पे किसी भी नेता को ऐसे किसी भी बयान से बचना चाहिए जिससे समाज में कोई कन्फ्यूज़न, कोई भ्रम पैदा हो। हम सबको मिलकर समाज की एकजुटता, भाईचारा, मोहब्बत बनाए रखने में अपना सहयोग करना चाहिए। विवाद सिर्फ इतना भर नहीं है, विवाद तो गरबा के पंडालों में मुस्लिम युवकों के घुसने का भी है, क्योंकि नवरात्र के दौरान गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक कई जगहों से मुस्लिम युवकों के पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में घुसने की खबर आई। कई जगहों पर इनके साथ मारपीट भी हुई। एसटी हसन कहते हैं उन्हें पीटना नहीं चाहिए बल्कि प्यार से बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है। इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ये मानता है कि इंसान गॉड का, अल्लाह का, ईश्वर का बेस्ट क्रिएचर है, अशरफुल मखलूक़ात है। बाकी तमाम चीज़ें, चाहे वो ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, जानवर, पेड़ पौधे, हवा, ये सब कुछ इंसान के लिए बनाई गई है और इंसान की ज़िंदगी को असिस्ट करने के लिए बनाई गई है। इसकी पूजा मुसलमान नहीं कर सकते।
ये पहली बार नहीं है जब हसन के बयान पर विवाद हुआ हो। सवाल यह है कि आखिर ऐसे बयान दिए ही क्यों जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई सियासी सोच है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ऐसा नहीं है कि ये एसटी हसन का पहला विवादित बयान है। इससे पहले भी उनके बयान पर कई बार सियासी तूफान खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार उनका बयान कई लोगों पर आस्था वाली चोट कर रहा है। सपा पर लगातार हमलावर रहने वाले ओपी राजभर को फिर एक बार मौका मिला और उन्होंने एसटी हसन पर चुभने वाला निशाना साधा। लेकिन मुझे अफसोस एक चीज़ का ज़रूर है कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया? वो भी तो अलग अलग मज़हबों के लोग थे। वो हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं? हमें इस पे एतराज़ है। एसटी हसन की जुबान से चुभने वाली बात निकली तो ओपी राजभर ने फौरन उसे लपक लिया। एसटी हसन सपा के सांसद हैं, ऐसे में राजभर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। जब सत्ता में रहते हैं तो अपने समाज के विषय में नहीं सोचते, वो लोग हमेशा दूसरों के विषय में सोचते हैं। उनके विषय में क्या कहना है? जब व्यक्ति खुद अगर वो अल्लाह को मानते हैं तो अपने परवरदिगार को मानते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। सपा सांसद के विवादित बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कई लोग ऐसे हैं जो इसे आस्था का अपमान भी बता रहे हैं, लेकिन राजभर कहते हैं कि एसटी हसन सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा हमेशा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो फिर कहाँ रोक है? पूरे संविधान का निचोड़ पहले पन्ने पे लिखा है। तो सब लोग स्वतंत्र हैं। हिंदू भी जाता है मज़ार पे, मुसलमान भी आता है मंदिर में, ईसाई हो, बाइबिल हो, सिख हो, सब एक दूसरे के मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा में सब जाते आते हैं। ये तो नेता सिर्फ अपने गलत बयानबाजी करते रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजनीति साधना चाहते हैं? वो लोग सिर्फ अपनी कौम को अपना रहनुमा बनाने के लिए बोलते हैं और कुछ है नहीं। ओपी राजभर इन दिनों सावधान यात्रा लेकर निकले हैं। हालांकि 2 दिन के लिए उन्हें यात्रा रोकनी पड़ी है, क्योंकि पार्टी के संस्थापक सदस्य राजेंद्र राजभर का निधन हो गया है। राजेंद्र राजभर को ही श्रद्धांजलि देने राजभर वाराणसी पहुंचे थे। हालांकि 6 अक्टूबर को दोबारा सावधान यात्रा एक्शन मोड में लौट आएगी। परसों से 6 तारीख से हम लोग फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे, जो सावधान रथ यात्रा है। परसों फिर देवरिया, 7 को कुशीनगर, 8 को मैनपुरी, 9 को मिर्ज़ापुर, 10 को फिरोजाबाद, 11 को जौनपुर, 12 को गोरखपुर, 13 को महाराजगंज। इस तरह 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना। राजभर अपनी सावधान यात्रा में अखिलेश पर बरस रहे हैं। 6 अक्टूबर को जब दोबारा सावधान एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी तो फिर एक बार पूर्वांचल की जमीन से अखिलेश पर हमले तेज होंगे। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।